रीता शर्मा चैनल देख रहे हैं। आप लोग को बताना चाहेंगे कि रीता शर्मा और जिम्मी ब्लॉग दोनों मेरा एक ही जगह टाई अप है, मतलब दोनों का एडसेंस जो है एक ही जगह मिला हुआ है। तो रीता शर्मा का एडसेंस जिम्मी ब्लॉग में मिला हुआ है, तो हमारा दोनों पेमेंट एक ही जगह आता है। तो दोनों पेमेंट एक ही जगह आता है, तो मेरा आ गया फर्स्ट पेमेंट। अब आप लोग को बताएंगे हम कि हमारा फर्स्ट पेमेंट कितना आया है। तो आप लोग को कहना चाहेंगे कि जो एक यूट्यूबर होती है उसका जो सपना होता है, वो सपना उसका ये होता है कि एक दिन हम बड़ा यूट्यूबर बने और हमारा भी पेमेंट आए और लोग हमें भी जाने और हम अपने पैर पर खड़ा हो यूट्यूब के पैसा से। और जितने लोग हंस रहे थे, जितने लोग कह रहे थे कि यूट्यूब पर क्या कर लेगा, ताना दे रहे थे, वो सबका मुंह बंद हो। तो फाइनली वो दिन आ गया, मेरा यूट्यूब से पेमेंट आ गया और सबकी मुंह बंद हो गई। जो लोग घुस घुस के पूछते थे कि अरे आप तो होली बहुत अच्छा खेले, आप ये वीडियो बहुत अच्छा बनाए, वो लोग ये पूछना बंद कर दिए कि आपका पेमेंट कितना आया। तो दोस्तों हम आज बहुत खुश हैं, मेरे लिए बहुत स्पेशल दिन है। देखो पेमेंट तो हमें पिछले महीना ही आ गया था, लेकिन अकाउंट से निकाल के हम लाए नहीं थे क्योंकि हमको काम नहीं थी पैसे की, तो हम नहीं लाए थे। हम ये सोचे थे कि एक आध दो पेमेंट और एक्स्ट्रा उसमें सटेगा तब जा कर के पैसा आएगा, कोई अच्छा काम होगा, क्योंकि अमाउंट ही इस हिसाब से आया है तो कोई अच्छा काम होगा। तो मेरा जिम्मी ब्लॉग का अमाउंट हम बता चुके हैं कि हमको कितना आया। अब रीता शर्मा का एग्जैक्ट कितना आया है वो हमको डॉलर में से कन्वर्ट करके निकालना होगा, क्योंकि दोनों का जो डॉलर है ना वो एक ही जगह है, मतलब दो एडसेंस का पेमेंट एक ही जगह जोड़ के आता है, ताकि दोनों एक जगह किया हुआ था, जिसकी वजह से। तो फाइनली आप लोग को बताने वाले हम कि हमको पेमेंट कितना आया। तो आप लोग फुल ब्लॉग देखिए, मिस मत कीजिएगा। थोड़ी सी है जो इसकी प्रॉब्लम भी बताएंगे कि हमारे साथ क्या क्या घटना घटी है, कैसे हमारा पेमेंट पहुंचा, कितना दिन हमको लगा। तो दोस्तों हम बताना चाहेंगे आप लोगों को कि हमारे साथ हुआ कि जब हमारा चैनल मोनेटाइज हुआ ना, रीता शर्मा जिम्मी ब्लॉग पहले मोनेटाइज हो चुका था, रीता शर्मा बाद में मोनेटाइज हुआ। तो रीता शर्मा का और जिम्मी ब्लॉग का एडसेंस मिला दिया गया। अब जब दोनों का पेमेंट बन के चली वहाँ से, तो 3 बार पेमेंट वापस मेरा गया, 3 बार। एक महीने में 2 बार गया, दूसरा महीना में फिर तीसरा बार जब वापस जाने के लिए पैसा जब वापस आया ना एडसेंस में मिला, तो फिर दोनों चैनल का पेमेंट को समेट लिया, जो बचा हुआ था। सो 2 महीना का पेमेंट एक साथ जोड़ के आया, जिसकी वजह से मेरा पेमेंट इतना ज़्यादा आया था। जो हम आप लोग को अमाउंट क्लियर करेंगे कि हमको कितना पेमेंट आया। तो दोनों का अब हमें प्रॉब्लम क्या क्या हुई, देखो एक चीज़ ध्यान रखना, स्विफ्ट कोड के लिए बैंक में मांगने मत जाना। बैंक हमको गलत स्विफ्ट कोड दे दिया था। आप ना गूगल पर चेक करना हर जगह का कहाँ का स्विफ्ट कोड कितना होगा, कौन कौन बैंक का, वो बैंक के हिसाब से गूगल पर चेक करोगे तो आपको स्विफ्ट कोड मिल जाएगा। तो आप लोग स्विफ्ट कोड वहीं से डालना, ना कि स्विफ्ट कोड बैंक से मांगने जाना। बैंक से मांगने की वजह से मेरा 2 महीना पेमेंट डिले हुआ, उतना हमको बैंक दौड़ना पड़ा, बैंक से लफड़ा हुआ, बैंक से हल्ला, मतलब क्या बोले उसको, बोलेंगे हल्ला गुदाल करना पड़ा बैंक में जाकर के हमारा पेमेंट क्यों नहीं आ रहा है, क्यों गड़बड़ हुआ। लेकिन जब हम लोग स्विफ्ट कोड चेक किए तो पता चला कि अरे हम लोग स्विफ्ट ही कोड गलत दिए थे, जिसको बाद में आप चेक नहीं कर सकते। लिखा के आया था मेरे पास, वो रखा हुआ था, जिसकी वजह से पता चला कि वो हमें गलत स्विफ्ट कोड दे दिया था, उसको बुझने नहीं आया। आज स्विफ्ट कोड की वजह से ही मेरा पेमेंट इतना दिन रुका रहा। तो जब हम लोग को स्विफ्ट कोड पता चला, हम जैसे स्विफ्ट कोड डाले, देखते 12 दिन में हमारा पेमेंट आ गया। मतलब हमारे अकाउंट में कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं थी, बस जो कहानी थी स्विफ्ट कोड की थी। यूनियन बैंक का स्विफ्ट कोड नहीं था, वो कोई और चीज़ दे दिया था ऐसे ही, तो जिसकी वजह से ये चीज़ हुआ। तो आप लोग इस चीज़ पर फोकस करना, जब भी डिटेल भरना तो उसमें स्विफ्ट कोड पर पूरा फोकस रखना, ताकि पैसा स्विफ्ट कोड के हिसाब से ही आता। तो दोस्तों हमें रीता शर्मा और जिम्मी ब्लॉग मिला के पेमेंट तो इतना आया कि हम कोई भी 4 व्हीलर ले सकते हैं, जो हम बताए थे। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा पेमेंट जो है वो जिम्मी ब्लॉग का है। रीता शर्मा का पेमेंट में हम अगर लेना चाहें अभी फ़िलहाल जितना इसका आया है, तो हम कोई भी 2 व्हीलर ढंग का ले सकते हैं। कोई भी मतलब समझ जाओ, कोई भी ढंग का 2 व्हीलर ले सकते हैं, कोई भी। तो हमें रीता शर्मा से इतना ही पेमेंट आया है 2 व्हीलर लेने भर, ठीक है। लेकिन हमें जिम्मी ब्लॉग से पेमेंट जो आया है हम 4 व्हीलर कोई अच्छा सा ले सकते हैं, दोनों पेमेंट मिला के, ठीक है। तो आप लोग फाइनली समझ ही गए होंगे कि दोनों पेमेंट मिला करके हम, आप देखो क्या है ना कि पेमेंट को गिन के नहीं बताया जा सकता है कि कितना पेमेंट हमको आया है, लेकिन एक अप्रॉक्स पता चलना चाहिए आप लोग को कि कितना आया है। तो आप लोग ये नोट कर लो, दोनों मिला करके हम 2 व्हीलर दोनों मिला करके हम 4 व्हीलर ले सकते हैं अच्छा सा। और एक जो रीता शर्मा का सिर्फ पेमेंट है उससे हम 2 व्हीलर ले सकते हैं। तो रीता शर्मा का कम आया क्योंकि हमें रीता शर्मा पर जाने का टाइम नहीं मिल पाता, बहुत कम जाते हैं उस पर, बहुत कम टाइम उस पर दे पाते हैं। लेकिन जिम्मी ब्लॉग पर जो है वो हम टाइम दे पाते हैं और उस पर ज़्यादा काम करते हैं, उस पर ब्लॉग मेरा अच्छा से जाता है, जिसकी वजह से आया है।
और जो भी पेमेंट हमारा इतना अच्छा आया है वो भी जान लो। आप चैनल में जाकर देखोगे तो हमारा प्रयागराज का लॉन्ग वीडियो वायरल गया था, जो वीडियो अब चैनल पर नहीं है, वही लॉन्ग वीडियो का पेमेंट हमको इतना ज़्यादा मिला है लॉन्ग वीडियो वायरल जाने पर, जिसके वजह से हमको इतना पेमेंट आया है। अभी ये पेमेंट जो है ना, ये हम ना पेमेंट आने के 1 महीने 1.5 महीने बाद निकाल के लाए हैं। कुछ काम थी हमें पैसे की, तो हम निकाल के इसको लाए हैं। और इस पैसे से कल हम जाके हनुमान मंदिर में लड्डू चढ़ाए हैं, और आज हम इस पैसे का कुछ काम करेंगे। तो सोचे आप लोग के साथ शेयर कर लें कि भाई मेरा फर्स्ट पेमेंट आ गया। इतना ही नहीं है और है, जितना काम था उतना तो हम नहीं दिखा रहे थे कि एक है ही, तो ये बार बार ये इतना सब दिखाने से क्या फ़ायदा। बस एक प्रॉक्स आप लोगों को पता चलना चाहिए। कोई किसी को तो हम दे तो नहीं दे रहे हैं पैसा, ये तो नहीं कि हम आपको दे रहे पैसा, तो चलो जितना दिखाएं जितना है सब भाई एक जानकारी होनी चाहिए मेरे सब्सक्राइबर को, जो हमें चाहते हैं, जो हमें पसंद करते हैं, जो हमें प्यार देते हैं, उनको एक जानकारी होना चाहिए कि हमारा जो पेमेंट है वो आ गया है, ताकि मेरे सब्सक्राइबर खुश हो, उनको अच्छा लगे कि हम किसी को हेल्प किए, किसी को सपोर्ट किए, तो मेरे जो यूट्यूबर है वो आगे बढ़े। तो इस चीज़ को लेकर के हम कहना चाहेंगे आप सबको कि दिल से इतना मतलब कितना भी धन्यवाद करें, ये कहीं भी पूरा नहीं होने वाला। कि आप लोग जो मेरी बेइज्जती थी चैनल को लेके, और लोग मुझे ताना देते थे, लोग मुझे टॉर्चर करते थे कि इस तरह से वीडियो बनाते हैं, ऐसे वीडियो बनाते हैं, हेलो गाइस, हेलो जिम्मी ब्लॉग, तो वो सबसे थोड़ी सी राहत मिली कि हमें पेमेंट आया, तो थोड़ा सा लगा कि चलो कुछ तो किए हम चैनल पे। अब आप लोग जो भी मेरे सब्सक्राइबर है, जिम्मी ब्लॉग का रीता शर्मा का सब्सक्राइबर मिलता जुलता सेम ही है, तो हम कहेंगे कि जिम्मी ब्लॉग पे मेरा जल्द ही आने वाला है प्ले बटन। तो प्ले बटन के लिए थोड़ी सी सब्सक्राइबर घट रही है, जो आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग वो सब्सक्राइबर हमें पूरा कर दें, थोड़ा सा सब्सक्राइबर। तो हमें उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय।